तो दोस्तों अब तो ऑब्वियस सा हो गया है कि संजू सैमसंग जो है अब राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ते हुए आपको दिख जाएंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है। तो इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी कौन सी टीमें हैं जो संजू सैमसंग के पीछे जा सकती हैं ऑक्शन में, कौन कौन सी ऐसी टीमें हैं जिनको संजू सैमसंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है, कौन सी ऐसी टीमें जिनको विकेट कीपर बैट्समैन की और कैप्टन की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले शुरू करेंगे ऐसी उन टीमों के साथ जिनके पास पहले से ही विकेट कीपर बैट्समैन है और उनके पास ऑप्शन भी है। तो पहली जो टीम है वो आरसीबी। तो आरसीबी के पास पहले से फिल सॉल्ट और जितेश शर्मा है। उसके बाद है दिल्ली कैपिटल्स। तो दिल्ली कैपिटल्स के पास टिस्टन स्टब्स हैं, अभिषेक पोरेल भी हैं और उनके पास के राहुल है। तो उनके पास तीन तीन ऑप्शन है विकेट कीपर का, तो उनको संजू सैमसंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो उसके बाद संजू सैमसंग जहां से निकले हैं राजस्थान से, उनके पास भी एक और ऑप्शन है जो कि ध्रुव जुरैल। तो उसके बाद बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पास भी दो ऑप्शन है, जो कि पहला जो निकोलस पूरन है, दूसरे जो कि उनके विकेट कीपर बैट्समैन और कैप्टन भी है जो है ऋषभ पंत। उसके बाद पंजाब किंग्स है। तो पंजाब किंग्स के पास भी दो ऑप्शन है, जो पहला वो है प्रभ सिमरन सिंह और जो दूसरा है वो है जॉस इंग्लिश। उसके बाद है हैदराबाद। हैदराबाद के पास भी दो ऑप्शन है, पहला जो ईशान किशन और जो दूसरा है वो आपको दिख जाएंगे हेनरिच क्लासन। उसके बाद गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस के पास जॉस द बॉस बटलर है। तो ये ऐसी 7 टीमें जिनके पास पहले से विकेट कीपर बैट्समैन भी है और उनके पास अच्छी अच्छी चॉइस भी है बैकअप के लिए उनकी प्लेइंग 11 में भी। तो अब ऐसी 3 टीमें बाकी जिनको बहुत ज़्यादा जरूरत है विकेट कीपर बैट्समैन की, और उन 3 टीमों में से 2 टीम ऐसी जिनके पीछे संजू सैमसंग के पीछे तो वो तो एकदम पागल हो चुकी है। चलिए पता करेंगे कौन सी वो 3 टीमें हैं। उसके बाद जो 3 टीमें जिनको बहुत ज़्यादा जरूरत है संजू सैमसंग की, वो है मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स। तो पहले मुंबई इंडियंस के पास भी रियान रिकल्टन है और राजस्थान के पास भी ध्रुव जुरैल है और चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी इस टाइम महेंद्र सिंह धोनी है और उर्विल पटेल भी हैं। लेकिन देखिए चेन्नई के पास उर्विल पटेल का कोई कंफर्म नहीं है कि आगे खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, और एमएस धोनी का भी कोई कंफर्म नहीं कब वो रिटायरमेंट ले लें। और राजस्थान के पास ध्रुव जुरैल है और मुंबई के पास ओवरसीज में है जो कि रियान रिकल्टन है। लेकिन मुंबई इंडियंस को चाहिए एक ऐसा ऑप्शन जो कि इन फ्यूचर और अच्छा मतलब इंडियन विकेट कीपर भी रहे और ओपनर भी रहे। तो उनके लिए संजू सैमसंग बहुत ही अच्छी चॉइस होंगे। अगर वो संजू सैमसंग अगर ऑप्शन में आते हैं तो मुंबई इंडियंस पक्का उनके पीछे जाने वाली है, क्योंकि जब से ईशान किशन मुंबई इंडियंस को छोड़ के गए हैं तब से उनके पास कोई ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन इंडियन नहीं मिला जो कि ओपनिंग कर सके। तो संजू सैमसंग बहुत अच्छी चॉइस होंगे मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग के लिए और विकेट कीपर के लिए। लेकिन जो उनका मुंबई इंडियंस भी कम चांस लग रहा है, क्योंकि देखिए संजू सैमसंग को चाहिए कैप्टनशिप जो कि उनको चेन्नई सुपर किंग्स में या कोलकाता में अच्छे से मिल सकती है। लेकिन मुंबई इंडियंस से पहले से जो कैप्टन है वो हार्दिक पांड्या है। पहले उनका जो है कैप्टनसी का जो पत्ता कट जाता है वो एज अ सिर्फ नॉर्मल बैटर विकेट कीपर खेलेंगे, तो उतना तो चांस नहीं लगता। लेकिन मुंबई इंडियंस के पीछे जरूर जाएगी अगर ऑप्शन में आएंगे तो। उसके बाद जो दूसरी टीम है वो चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स से सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी कुछ दिनों में वो संजू सैमसंग से रिलेटेड, क्योंकि इनकी जो लगातार बात चल रही संजू सैमसंग को ट्रेड कराने की राजस्थान रॉयल्स से, क्योंकि संजू सैमसंग तो बोल दिया राजस्थान रॉयल्स से कि वो रिलीज होना चाहते हैं। लेकिन चेन्नई उनके पीछे पड़ी हुई कि वो ऑप्शन में ना आए और ट्रेड हो जाए, क्योंकि ऑप्शन में आते हैं तो बहुत कम चांस हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स के पास उनको पाने के लिए। लेकिन अगर ट्रेड होते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स अपने 1 या 2 खिलाड़ी देके संजू सैमसंग को अपनी टीम में ला सकती है। तो जो चेन्नई सुपर किंग्स का जो सबसे बढ़िया चांस बनेगा वो बनेगा संजू सैमसंग को ट्रेड करके, ना कि ऑप्शन में जाए खरीद कर। पर देखिए मेन बात जो फंसेगी पैसे की। लेकिन पैसा चेन्नई की सुपर किंग्स के पास उतना बचेगा नहीं अपने खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद। अगर 5, 6, 7 खिलाड़ी भी करती चेन्नई सुपर किंग्स तो इनके पास 15 से 20 करोड़ होंगे। लेकिन जो बाजी मार सकती है वो कोलकाता नाइट राइडर्स। तो उनके पास एक ऐसा तुरुप का इक्का है जिससे वो रिलीज कर डायरेक्ट 24 करोड़ अपने खाते में ऐड कर सकते हैं, और 1-2-3 खिलाड़ी करते हैं तो 25 से 30 करोड़ रुपए आराम से कोलकाता आपको सेव करती दिख जाएगी। और संजू सैमसंग अगर ऑप्शन में आते हैं तो सबसे ज़्यादा चांस बनने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स का ही बनने वाला है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के पास उतना पैसा नहीं होगा, मुंबई इंडियंस के पास उतना पैसा नहीं होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पैसा मुझे लगता है ऑप्शन में होने वाला है वो हो सकता है कोलकाता के पास। तो कोलकाता नाइट राइडर्स बाजी मार सकती है संजू सैमसंग के लिए, क्योंकि देखिए कोलकाता को कैसा खिलाड़ी चाहिए जो आने वाले टाइम में उसको लीड कर सके। उससे चाहिए ओपनर, विकेट कीपर भी चाहिए और उनको चाहिए कैप्टन। तो संजू सैमसंग से अच्छा कोई ऐसा चॉइस नहीं हो सकता। तो संजू सैमसंग बहुत ही बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। तो कोलकाता की जो सबसे ज़्यादा 2025 में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको झेलनी पड़ी उनके ओपनर्स में, क्योंकि देखिए ओपनर्स में उनके पास सुनील नारायण तो कंफर्म ओपनर थे, लेकिन दूसरा जो था वो क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करा रहे थे, उसके बाद रमन उल्ला गुरबाज को। ये दोनों ओवरसीज हैं और ये दोनों विकेट कीपर बैट्समैन हैं, लेकिन इन लोग की अच्छी फॉर्म नहीं थी, पर भी इन लोग को ढोना पड़ रहा था कोलकाता नाइट राइडर्स को। लेकिन अब इस बार हो सकता है कि अगर संजू सैमसंग ऑप्शन में आते हैं तो मैं आपको लिख के गारंटी दे सकता हूँ 100% कि संजू सैमसंग आपको कोलकाता नाइट राइडर्स में खेलते दिख सकेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा रहेगा, वो आराम से खरीद सकते हैं संजू सैमसंग को ऑप्शन में, और किसी टीम के पास इतना पैसा नहीं होगा कि जाकर खरीद ले। तो अगर संजू सैमसंग ट्रेड होते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स हाथ मार सकती है, अगर संजू सैमसंग रिलीज होते हैं तो उसमें कोलकाता हाथ मार सकती है। देखिए कौन सी ये दो टीमों में से कोई एक ही टीम तो हाथ मार पाएगी, या आपको संजू सैमसंग या कोलकाता में जाते हुए दिख जाएंगे या चेन्नई सुपर किंग्स जाते हुए आपको दिख जाएंगे। तो भैया आईपीएल के बाजार में रोज कोई ना कोई ऐसा मसाला आता जा रहा है जो और इंटरेस्टिंग बना रहा है आईपीएल 2026 को। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।